हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका रूपा अग्रवाल। आज हम करेंगे कृति का लेसन 2 रीढ़ की हड्डी का थर्ड पार्ट। देखिए, जब उमा को गोपाल प्रसाद और शंकर देखने आते हैं तो गोपाल प्रसाद खुद वकील हैं और शंकर को वो बीएससी बताते हैं, लेकिन लड़की उनको चाहिए 10वीं पास। तो गोपाल प्रसाद कहते हैं, और क्या साहब, देखिए कुछ लोग तो मुझसे कहते हैं कि जब आपने अपने लड़कों को बीएमए तक पढ़ाया है तो उनकी बहुएं भी ग्रेजुएट लीजिए। भला पूछिए इन नकल के ठेकेदारों से कि क्या लड़कों की पढ़ाई और लड़कियों की पढ़ाई एक बात है क्या? अरे मर्दों का काम तो है ही पढ़ना और काबिल होना। अगर औरतें भी वही करने लगी, अंग्रेजी अखबार पढ़ने लगी, पॉलिटिक्स वगैरह पर बहस करने लगी, तब तो हो चुकी गृहस्थी। जनाब, मोर के पंख होते हैं मोरनी के नहीं, शेर के बाल होते हैं शेरनी के नहीं। अर्थात जो कार्य जिसका होता है वह उसी को सुहाता है। राम स्वरूप, जी हाँ, मर्द के दाढ़ी होती है औरत के नहीं। शंकर भी हंसता है, मगर गोपाल प्रसाद गंभीर हो जाते हैं। गोपाल प्रसाद, हाँ, वह भी सही है। कहने का मतलब यह है, कुछ बातें दुनिया में ऐसी हैं जो सिर्फ मर्दों के लिए हैं। ऊंची तालीम भी ऐसी चीजों में से एक है। राम स्वरूप शंकर से, चाय और लीजिए। शंकर, धन्यवाद, पी चुका। राम स्वरूप गोपाल प्रसाद से, आप? गोपाल प्रसाद, बस साहब अब तो खत्म ही कीजिए। राम स्वरूप, आपने तो कुछ खाया ही नहीं, चाय के साथ टोस्ट भी नहीं थे, क्या बताए वह मक्खन। गोपाल प्रसाद, नाश्ता ही तो करना था, कोई पेट तो भरना था नहीं, और फिर टोस्ट वोस्ट तो मैं खाता भी नहीं। राम स्वरूप, मेज को एक तरफ सरका देते हैं, फिर अंदर के दरवाजे की तरफ मुंह कर जरा जोर से, अरे जरा पान भिजवा देना, सिगरेट मंगवाऊं? गोपाल प्रसाद, जी नहीं। पान की तस्तरी हाथों में लिए उमा आती है, सादगी के कपड़े, गर्दन झुकी हुई। बाबू गोपाल प्रसाद आंखें गड़ाकर और शंकर आंखें छिपाकर उसे ताक रहे हैं मीन्स देख रहे हैं। राम स्वरूप, यही आपकी लड़की है, लाओ बेटी पान मुझे दो। उमा पान की तस्तरी अपने पिता को देती है। उसी समय उसका चेहरा ऊपर को उठ जाता है, नाक पर रखा हुआ सोने के रिम वाला चश्मा दिखता है। बाप बेटे चौंक उठते हैं। गोपाल प्रसाद, शंकर एक साथ, चश्मा? राम स्वरूप जरा सकपकाकर, जी वह पिछले महीने में इसकी आंखें दुखनी आ गई थी, सो कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ा। जो उमा है वो चश्मा लगाती है, लेकिन राम स्वरूप ने गोपाल प्रसाद से ये छिपाया हुआ है और ये कह रहे हैं कि इसकी आंखें दुखनी आ गई थी इसलिए चश्मा लगाया हुआ है। गोपाल प्रसाद, पढ़ाई की वजह से तो नहीं है कुछ? राम स्वरूप, नहीं साहब, वह तो मैंने अर्ज किया था ना। गोपाल प्रसाद, हूँ, संतुष्ट होकर कुछ कोमल स्वर में, बैठो बेटी। राम स्वरूप, वहाँ बैठ जाओ उमा, उस तख्त पर अपने बाजे के पास। उमा बैठती है। गोपाल प्रसाद, चाल में तो कुछ खराबी है नहीं, चेहरे पर भी छवि है। हाँ, कुछ गाना बजाना सीखा है? राम स्वरूप, हाँ, जी हाँ, सितार भी और बाजा भी। सुनाओ तो उमा, एक आध गीत सितार के साथ। राम स्वरूप, जी हाँ, सितार भी और बाजा भी। उमा सितार उठाती है। थोड़ी देर बाद मीरा का मशहूर गीत मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई गाना शुरू कर देती है। स्वर से जाहिर है कि गाने का अच्छा ज्ञान है। उसके स्वर में तल्लीनता आ जाती है, यहाँ तक कि उसका मस्तक उड़ जाता है। उसकी आंखें शंकर की झेपती सी आंखों से मिल जाती है। वह गाते गाते एक साथ रुक जाती है। राम स्वरूप, क्यों, क्या हुआ? गाने को पूरा करो उमा। गोपाल प्रसाद, नहीं साहब, काफी है, लड़की आपकी अच्छा गाती है। उमा सितार रखकर अंदर जाने को उठती है। गोपाल प्रसाद, अभी ठहरो बेटी। राम स्वरूप, थोड़ा और बैठी रहो उमा। उमा बैठती है। गोपाल प्रसाद उमा से, तो तुमने पेंटिंग वेंटिंग भी? उमा, चुप। राम स्वरूप, हाँ, वह तो मैं आपको बताना ही भूल गया, यह जो तस्वीर टंगी हुई है ना कुत्ते वाली, इसी ने खींची है, और वह उस दीवार पर भी। हूँ, यह तो बहुत अच्छा है। और सिलाई वगैरह? राम स्वरूप, सिलाई तो सारे घर की इसी की जिम्मे रहती है, यहाँ तक कि मेरी कमीजें भी। गोपाल प्रसाद, ठीक, लेकिन हाँ बेटी, तुमने कुछ इनाम विनाम भी जीते हैं? उमा, चुप। राम स्वरूप इशारे के लिए खांसते हैं, लेकिन उमा चुप है, उसी तरह गर्दन झुकाए। गोपाल प्रसाद अधीर हो उठते हैं। राम स्वरूप सक पकाते हैं। राम स्वरूप, जवाब दो उमा। गोपाल प्रसाद से जरा शर्माती है, इनाम तो इसने। गोपाल प्रसाद जरा रूखी आवाज में,
जरा इसे भी तो मुंह खोलना चाहिए। राम स्वरूप, उमा देखो ये क्या कह रहे हैं, जवाब दो ना। उमा हल्की लेकिन मजबूत आवाज में, क्या जवाब दूं बाबूजी? जब मेज कुर्सी बिकती है तब दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है और पसंद आ गई तो अच्छा है, वरना। राम स्वरूप चौंक कर खड़े हो जाते हैं। उमा उमा उमा, अब मुझे कुछ कह लेने दीजिए बाबूजी। ये जो महाशय मेरे खरीदार बनकर आए हैं, इनसे जरा पूछिए, क्या लड़कियों के दिल नहीं होता? क्या उनके चोट नहीं लगती? क्या बेबस भेड़ बकरियां हैं जिन्हें कसाई अच्छी तरह देखभाल कर? गोपाल प्रसाद ताव में आकर, बाबू राम स्वरूप, आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था? उमा तेज आवाज में, जी हाँ, हमारी बेइज्जती नहीं होती जो आप इतनी देर से नाप तोल कर रहे हैं। और जरा अपने इन साहबजादे से पूछिए कि अभी पिछली फरवरी में ये लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द घूम रहे थे और वहां से कैसे भगाए गए थे। शंकर, बाबूजी चलिए। गोपाल प्रसाद, लड़कियों के हॉस्टल में? क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? राम स्वरूप, चुप। उमा, जी हाँ, कॉलेज में पढ़ी हूँ, मैंने बीए पास किया है। कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की, और आपके पुत्र की तरह ताक झाँक कर कायरता, ना ही आपके पुत्र की तरह ताक झाँक करके कायरता दिखाई है। मुझे अपनी इज्जत, अपने मान का ख्याल तो है, लेकिन इनसे पूछिए कि ये किस तरह नौकरानी के पैरों में पड़कर अपना मुंह छिपाकर भागे थे। राम स्वरूप, उमा उमा। गोपाल प्रसाद खड़े होकर गुस्से में, बस हो चुका बाबू राम स्वरूप, आपने मेरे साथ दगा किया है। आपकी लड़की बीए पास है और आपने मुझसे कहा था कि सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है। लाइए मेरी छड़ी कहाँ है, मैं चलता हूँ। बैग ढूंढ कर उठाते हैं, बीए पास, ओफ, गजब हो जाता, झूठ का भी कुछ ठिकाना है। आओ बेटे चलो, दरवाजे की ओर बढ़ते हैं। तो जो शंकर है वो चरित्रहीन लड़का है। वो एक बार कॉलेज के हॉस्टल में नौकरानी के साथ पकड़ा जाता है और फिर वह नौकरानी के पैर भी पड़ता है और हॉस्टल से निकाल दिया जाता है। जो गोपाल प्रसाद और शंकर हैं वो अपने बेटे की इस बात को छिपाते हैं और उन्हें इसीलिए एक कम पढ़ी लिखी लड़की चाहिए जो उनके सारी सही और गलत बातों को माने और उनके नौकरों की तरह उनके घर में पड़ी रहे। लेकिन उमा इस बात को सहन करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। उसने बटरिंग नहीं की और उसने जो कुछ सही था वह उन सब के सामने बता दिया। उमा, जी हाँ, जाइए, जरूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर जरा यह पता लगाइएगा कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, यानी बैकबोन। बाबू गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी का गुस्सा है और उनके लड़के के रुलासापन। दोनों बाहर चले जाते हैं। बाबू राम स्वरूप कुर्सी पर धम से बैठ जाते हैं। उमा सहसा चुप हो जाती है। प्रेमा की घबराहट की हालत में आना, उमा रो रही है कि देखिएगा आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं। जो शंकर है उसकी रीढ़ की हड्डी भी झुकी हुई है, वो सीधा तनकर नहीं बैठता और इसका प्रतीक अर्थ रीढ़ की हड्डी अर्थात चरित्र, उसका चरित्र, उसके पास चरित्र भी नहीं है, वह चरित्रहीन है और चरित्र के बिना व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं होता। यह सुनकर राम स्वरूप खड़े होते हैं। रतन आता है, रतन बाबूजी मक्खन, और जब सब काम हो जाता है तब रतन मक्खन लेकर आता है, अर्थात मक्खन अर्थात बटरिंग का इस एकांकी में कोई काम नहीं है। जो भी उमा जो कहती है सही और साफ कहती है। सब रतन की तरफ देखते हैं और पर्दा गिरता है। कैसी लगी बच्चों आपको कहानी? आशा आपको सबको कहानी बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी और मज़ा आया होगा। इसको आप दोबारा से एक बार और सुनेंगे और समझेंगे, उसके बाद आप अपने क्वेश्चन आंसर करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।